तो आज हम मत्स्य पुराण की दुनिया में उतर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे भगवान विष्णु के पहले अवतार और मतलब महाप्रलय की कहानी के तौर पर ही जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक पूरा ब्रह्मांडीय ज्ञान कोश है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है। आप सोचिए, इसमें वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, योग, ध्यान, यहाँ तक कि मंदिर बनाने की तकनीक तक शामिल है। आज हम इसके शुरुआती 6 अध्यायों की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब दुनिया में अधर्म और कह सकते हैं क्योस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना दी, लेकिन धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगा। और इसी कहानी के केंद्र में है एक राजा, सत्यव्रत। हाँ, सत्यव्रत, जिन्हें बाद में मनु के नाम से जाना गया। वो द्रविड़ देश के राजा थे और बहुत धर्मपरायण थे। एक दिन वो कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, मतलब पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनकी अंजुली में पानी के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। और वो कोई मामूली मछली तो थी नहीं। उसने राजा से कहा, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को दया आ गई और वो उसे अपने कमंडल में ले आए। लेकिन यहां से कुछ बहुत अजीब होना शुरू होता है ना। यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक मटके में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में और आखिर में समुद्र में छोड़ना पड़ा। लेकिन हर बार वो मछली उस जगह के लिए भी बड़ी हो जाती थी। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब इतनी तेजी से आकार बदलना, इसका कोई गहरा मतलब होगा? इसका बहुत गहरा प्रतीकात्मक मतलब है। वो मछली असल में ईश्वर की शक्ति का प्रतीक थी, जो हमारी सोच और हमारी समझ से कहीं ज्यादा विशाल है। सत्यव्रत का बार बार उस मछली के लिए बड़ा पात्र खोजना, वो असल में उनकी श्रद्धा की परीक्षा थी। क्या वो अपनी छोटी सी दुनिया के दायरे तोड़कर उस दिव्य शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब सत्यव्रत ने एक तरह से हार मानकर पूछ ही लिया कि आप कौन हैं, तब भगवान विष्णु अपने असली मत्स्य रूप में प्रकट हुए। अच्छा, और फिर उन्होंने प्रलय की भविष्यवाणी की। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि 7वें दिन पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और उन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनानी है। और उस नाव पर सप्तर्षियों के साथ हर तरह की औषधि और बीजों को लेकर सवार होना है। हाँ, और भगवान ने वादा किया कि प्रलय के तूफान में वो खुद उस नाव की रक्षा करेंगे। उन्होंने नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर नाव को अपने सींग से बांधा और उसे खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक ले गए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब अधर्म चरम पर होता है तो प्रकृति उसे शुद्ध करती है, लेकिन जो श्रद्धा और विवेक बनाए रखता है, ईश्वर उसका मार्गदर्शन जरूर करते हैं। तो एक बार जब प्रलय का तूफान थम गया और मनु उस नाव पर सुरक्षित थे, तो जाहिर है उनके और सप्तर्षियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अब क्या? ये सब कुछ दोबारा कैसे शुरू होगा? बिल्कुल सही। और यहीं से बात पहुंचती है उस ब्रह्मांडीय संवाद पर, जो दूसरे अध्याय का सार है। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ अनंत जल राशि है। ऐसे में सप्तऋषि भगवान मत्स्य से वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई, ये कैसे चलती है और इसका अंत कैसे होता है? हाँ, यही सवाल। मांड के पीछे एक ही परम शक्ति है, जिसे परब्रह्म कहते हैं। वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। वही शक्ति जब कुछ करने का संकल्प लेती है तो 3 रूपों में प्रकट होती है। ब्रह्मा बनकर सृष्टि करती है, विष्णु बनकर उसका पालन करती है और रुद्र बनकर उसका संहार। मतलब बनाने वाला, बचाने वाला और मिटाने वाला, तीनों एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ये तो काफी मॉडर्न फिजिक्स जैसा सुनाई दे रहा है, जहाँ एनर्जी ही अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट होती है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। इसी संवाद में कल्प का कॉन्सेप्ट भी आता है। भगवान बताते हैं कि समय लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है, एक चक्र की तरह। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं, वो हमारे अरबों सालों के बराबर है। हर कल्प के अंत में प्रलय होता है और फिर एक नई सृष्टि शुरू होती है। 1 मिनट, अरबों साल, ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। मतलब जब पुराण समय की बात करते हैं तो वो इंसानी घड़ी या कैलेंडर के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। ये एक ब्रह्मांडीय पैमाने की बात हो रही है, जिसमें हमारी पूरी सभ्यता एक पलक झपकने जैसी होगी। एकदम। और इसी नए चक्र की जिम्मेदारी सत्यव्रत को मनु के रूप में दी गई। मनु का काम सिर्फ इंसानों को फिर से जन्म देना नहीं था, बल्कि धर्म और विवेक पर आधारित एक नए समाज की नींव रखना था। तो ये अध्याय सिर्फ दुनिया के दोबारा बनने की कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश भी है।
ठीक है, तो अब नींव रखी जा चुकी है। अब असल में सृष्टि की रचना कैसे हुई? मुझे लगता है तीसरे अध्याय में इसी प्रक्रिया के बारे में बताया गया होगा। हाँ, तीसरा अध्याय सृष्टि के दर्शन को और गहराई से समझाता है। भगवान मत्स्य बताते हैं कि परब्रह्म से सबसे पहले महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व को आप एक तरह की ब्रह्मांडीय चेतना या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इसी महतत्व से अहंकार, बुद्धि, मन और फिर पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पैदा हुए। ये एक तरह से चेतना के धीरे धीरे स्थूल रूप में बदलने की प्रक्रिया है। इसी अध्याय में आत्मा और प्रकृति का फर्क भी समझाया गया है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान समझाते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है, वो बनती है और बिगड़ती है। हमारा शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। वो बस इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है। आज की दुनिया में हम अक्सर शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। और यहीं पर स्वधर्म और 4 युगों की बात भी आती है। ब्रह्मा ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बनाए। हर युग में धर्म का स्तर अलग अलग होता है और हर इंसान को स्वधर्म का पालन करने को कहा गया है। स्वधर्म का मतलब अक्सर लोग वर्ण व्यवस्था से जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत व्यापक है। स्वधर्म यानी वो काम जो आपकी प्रकृति और समाज के लिए सबसे सही हो। और सबसे जरूरी बात, पुराण कहते हैं कि सिर्फ यज्ञ और व्रत ही धर्म नहीं है। सच बोलना, किसी को चोट ना पहुंचाना और दूसरों की सेवा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। सच बोलना या किसी की मदद करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। ये तो आज के जमाने में भी बहुत प्रासंगिक बात है। बिल्कुल। और इस अध्याय का एक और शक्तिशाली विचार है आंतरिक खोज। भगवान कहते हैं कि जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। वो बाहर मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजने से मिलता है। वाह, ये तो बहुत ही एम्पावरिंग आइडिया है। अब चौथे अध्याय पर आते हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में है। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ब्रह्मा ने अपने मन से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों जन्म से ही ज्ञानी और विरक्त थे। ब्रह्मा ने उनसे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या? हाँ, उन्हें सांसारिक कामों में कोई रुचि नहीं थी। वो सिर्फ ध्यान और तप करना चाहते थे। 1 मिनट, ब्रह्मा को मना कर दिया? इससे तो ब्रह्मा को गुस्सा आया होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि देवता इन मानवीय भावनाओं से परे होते हैं। यही तो इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। ब्रह्मा को इतना क्रोध आया कि उनकी भौहों के बीच से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र यानी शिव का रौद्र रूप। ये एक तरह से सृष्टि में द्वंद्व यानी डुअलिटी की शुरुआत थी। ब्रह्मा ने सिर्फ अच्छी चीजें नहीं बनाई, उन्होंने धर्म बनाया तो अधर्म भी बनाया, करुणा बनाई तो क्रोध भी बनाया, देवता बनाए तो असुर भी बनाए। तो इसका मतलब ये है कि सृष्टि की रचना कोई परफेक्ट प्लान नहीं थी, बल्कि एक तरह का ट्रायल एंड एरर प्रोसेस था, और नेगेटिविटी भी उसी प्लान का हिस्सा थी। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि संतुलन के लिए दोनों पक्षों का होना जरूरी है। रोशनी का महत्व तभी है जब अंधेरा हो। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, एक से मनु बने और दूसरे से शत्रुपा। शत्रुपा वो नारी शक्ति हैं जो जीवन को जन्म देती हैं और उसका पोषण करती हैं। मनु और शत्रुपा से ही मानव जाति की शुरुआत हुई। तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छा बुरा, नर नारी, देवता असुर, ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं, और जब हम अपने अंदर का संतुलन खो देते हैं तो बाहर की दुनिया में भी उथल पुथल मच जाती है। एकदम सही। और इसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक दिव्य पदानुक्रम यानी डिवाइन हायरार्की की जरूरत थी, जिसके बारे में 5वां अध्याय बताता है। हाँ, इसमें सप्तर्षियों की रचना का जिक्र है। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे महान ऋषि, इनका क्या रोल था इस पूरी व्यवस्था में? सप्तऋषि सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक थे। वो ज्ञान और यज्ञ के जरिए देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पुल का काम करते थे। इसी तरह अग्नि, वायु, सूर्य जैसे देवता सिर्फ प्राकृतिक शक्तियां नहीं हैं। पुराण उन्हें इन शक्तियों के पीछे की चेतना मानते हैं। सूर्य सिर्फ आग का गोला नहीं, बल्कि जीवन देने वाली एक दिव्य चेतना है। और फिर अलग अलग लोकों की रचना हुई, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। भू, भुवा, स्व, ये सब क्या है?
क्या ये अलग-अलग ग्रह या डायमेंशंस है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुराण इन्हें किसी दूसरे ग्रह या आसमान में मौजूद जगहों की तरह नहीं देखते। ये लोक दरअसल चेतना के स्तर हैं, यानी कॉन्शियसनेस के लेवल्स। क्या मतलब? थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब ही हुआ कि स्वर्ग या नर कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जब हमारे विचार और कर्म सात्विक होते हैं, हम ऊंची चेतना में होते हैं, तो हम एक तरह से स्वर्ग में ही जी रहे होते हैं। और जब हम क्रोध, घृणा और लालच में जीते हैं, तो हम यहीं पर नरक का अनुभव करते हैं। हम इसी पल यहीं पर अपने कर्मों से अपना लोक बना रहे होते हैं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इसने तो स्वर्ग नरक की पूरी अवधारणा ही बदल दी। तो अब हम आखिरी यानी छठे अध्याय पर आते हैं। इतनी सारी कहानियों और ज्ञान के बाद इसका परम उद्देश्य क्या है? छठा अध्याय एक तरह से इस पूरी बातचीत का सार है, एक आध्यात्मिक निष्कर्ष। भगवान मत्स्य मनु को बताते हैं कि ये सारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, ये आत्मा को जगाने के संकेत हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, आपका शरीर, समय, रिश्ते, यहां तक कि देवता भी। सिर्फ एक चीज स्थिर है, और वो है आत्मा। और सच्चा धर्म क्या है? क्या वो कर्म कांड और रीति रिवाज हैं? भगवान कहते हैं नहीं, सच्चा धर्म है सत्य, करुणा, तप और सेवा। धर्म वो है जो आपको अपनी आत्मा की पहचान कराए। जीवन बहुत छोटा है, इसे सिर्फ खाने, पीने और भोग विलास में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल योग और भक्ति के जरिए स्वयं को जानने में करना चाहिए। यानी ज्ञान और भक्ति का संतुलन। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा अगर दिल में भक्ति और करुणा न हो, और सिर्फ भक्ति भी अंधी हो सकती है अगर उसके साथ विवेक और ज्ञान न हो। बिल्कुल। और आखिरी संदेश यह है कि इस पुराण को सुनना या पढ़ना भी एक पवित्र कर्म है। ये कोई जादुई दावा नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप इस तरह के ज्ञान के संपर्क में आते हैं, तो आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, और आप आत्मज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आपको यह एहसास होता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन आप वो नहीं हैं जो बदल रहा है, आप वो आत्मा हैं जो अजर अमर है। तो मत्स्य पुराण के इन शुरुआती अध्यायों की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा सफर नहीं है। ये अपनी आत्मा को खोजने की एक बहुत बड़ी और गहरी यात्रा है। ये ज्ञान हमें अंदर से मजबूत, विचारों से साफ और कर्मों से शुद्ध बनाने की क्षमता रखता है। और यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि इन ग्रंथों को सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर श्रद्धा से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह पढ़ना चाहिए। हर कहानी में, हर प्रतीक में अपने जीवन के लिए कोई ना कोई संदेश छिपा है। उस संदेश को ढूंढकर अपनी जिंदगी में उतारना ही असली ज्ञान है। सवाल छोड़कर जाते हैं। कहानी में भगवान विष्णु मछली के रूप में आए और उन्होंने मनु को बचाया, लेकिन असल में हम सब जीवन के इस महासागर में तैर रहे हैं। कभी डूबते हैं, कभी उभरते हैं। जब तक हम अपने भीतर के मत्स्य यानी अपने विवेक और अपनी आत्मा की आवाज को नहीं पहचानते, तब तक हम भटकते रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी भीतर के उस दिव्य मार्गदर्शन को पहचानने के लिए तैयार हैं, या अब भी उसे कहीं बाहर ही खोजते रहेंगे?